हाय ब्रन वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम डिस्कसन करवा क्लास 8 साइंस रो चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्मजीव फ्रेंड्स बंधु और फोई कौन शत्रु से केमती आम मान फ्रेंड हिसाब से हेल्प कर शत्रु हिसाब से केमती आमको विभिन्न प्रकार डिजीज कर कौन सब हार्म कर विषय डिस्कसन करा। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally can't see. कुछ कि आम तुम देखी कि विभिन्न प्रकार प्लांट एवं एनिमल्स मान देखीच किंतु आम चारिपाखे आहरी बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीव मैंने अच्छी आम चारिपाखे जोटा कि साधारणतः आम देखिपार ना। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। कुछ कि से जीव मान कौन कहुच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स कहुच्छे सूक्ष्म जीव कहुच्छे जो मैंने आम चारिपाखे रही किंतु आम से खाली आखिरे देखिपार ना। ओके फॉर एग्जांपल्स you might have observed that during the rainy seasons moist bread gets spoiled and its surface gets covered with greyish white patches. उदाहरण स्वरूप तुम देखिथिबो कि वर्षा दिने ब्रेड मॉइस्ट ब्रेड ऊपर ओदा थिबा ब्रेड सब खराब हो जाए कहीं तार जो सरफेस ऊपर भाग में कला धଳାर सब पैच पड़ जाए चिन्ह पड़ जाए। ओके ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्निफाइंग ग्लास से पैच को गोटे मैग्निफाइंग ग्लास साहाय्य देख। मैग्निफाइंग ग्लास कौन जोटा विवर्धक काच कहता है जोटा छोट जिनस को आमको बड़ कर देखा हेल्प करता है। ओके बुझे कि मैग्निफाइंग ग्लास साहाय्य से जो पैचेस सब पड़ी था ब्रेड उपरे ताकू देखा चेष्टा कर। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो व्हेयर दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड व्हेयर डू दिस कम फ्रॉम। जो तुम मैग्निफाइंग ग्लास साहाय्य देखुच से ब्रेड रे जो पैचेस सब क्रिएट होती देखुच कि सब राउंडेड स्ट्रक्चर अच्छे कला रंगर छोट छोट गोलाकार आकार अच्छे से सब स्ट्रक्चर कौटू आसला तुम जानिछ कि एवं से स्ट्रक्चर गुड़ा कौन से जानिछ कि से क्वेश्चन कर। ओके नेक्स्ट होची माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्मजीव एक्टिविटी 2.1 कार्य 2.1 दुटा एक्टिविटी देछि जानिया पई माइक्रो ऑर्गेनिजम मानक विषय। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कुछ कि किछि मॉइस्ट सॉइल ओके ओदालिया माटी किछि फील्ड रो आनिबो गोटे खेतरू किबा गार्डन रो किछि ओदालिया माटी आनिबो एवं बीकर रे रखिबो से माटी को रखिकी सेतिर किछि पानी दबो ओके वाटर ऐड करिवो। नेक्स्ट कह कि जिते से सॉइल पार्टिकल तले बसीज बीकर तले बस से वाटर रू गोटे ड्रप आणिकी गोटे स्लाइड ऊपर रखिकी माइक्रोस्कोप साहाय्य देख। ओके अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य देख। व्हाट डू यू सी तुम ये कौन लक्ष्य कर ओके कौन देखो से। नेक्स्ट कह कि एक्टिविटी 2.2 टेक ए फ्यू ड्रप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। कुछ किसी ड्रप वाटर किसी ड्रप पानी पॉन्ड रू नियो पोखर नब। नेक्स्ट कह कि स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप ताको गोटे ग्लास स्लाइड ऊपर रखिकी अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य ऑब्जर्व कर। डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। कुछ कि तुम किसी छोट छोट जीव देखुच कि मूव करुवार से स्लाइड ऊपर छोट छोट जीव किसी मूव करुवार से जो स्लाइड ऊपर तुम वाटर नहीं देखिल कि बीकर जो वाटर थिला से जो नहीं कि अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य देखिल देखुच कि स्मॉल ऑर्गेनिजम मूव करिवार। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. कुछ कि यही ऑब्जर्वेशन रू आम जानते कि पानी रे एवं मूर्तिकार बहुत परिमाण छोट छोट जीव अच्छा। ओके छोट छोट जीव भरी रही जेहेतु सबू कौन माइक्रोब अंडर रे आसुना सूक्ष्मजीव अंडर रे आसुना किंतु बहुत सारा छोट छोट ऑर्गेनिजम अच्छा। These micro organisms or microbes are so small in size that they can't be seen with the unaided eye. कुछ कि यही जो सूक्ष्मजीव रही है एत छोट कि आम खाली आखिरे देखिपारे। सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ ए मैग्निफाइंग ग्लास। कुछ कि या भितर किसी जमती कि फंगस रही कबक जोगुड़ा कि ब्रेड उपर ग्रो करता ब्रेड उपर जो फंगस ग्रो करता कबक ताकू आम देखिपारि था गोटे मैग्निफाइंग ग्लास साहाय्य। ओके विवर्धक काच जोटा छोट जिन बड़ कर देखा हेल्प करता है। अदर्स कैंट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। अन्य सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम अच्छा सूक्ष्मजीव अच्छा बिना माइक्रोस्कोप रे आम देखिपारे। ओके बिना अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य आम देखिपारे। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। से कारण से माइक्रो ऑर्गेनिजम माइक्रोब कहते सूक्ष्मजीव बोली कहते कहीं आम केवल माइक्रोस्कोप अंडर ही देखिपार अणुवीक्षण जंत्र छड़ा आम खाली आखिरे देखिपार। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. कुछ कि माइक्रोऑर्गेनिजम सूक्ष्मजीवों को चारिटा मुख्य तो चारि भाग विभक्त कराई। गोटे है बैक्टेरिया बैक्टेरिया कौन बैक्टेरिया है जीवाणु जीवाणु फंगी कबक फंगी है कबक प्रोटोजोआ एंड सम आल्गे किसी शैवाल
एमती चारि भाग विभक्त कराई कही कि भितर किसी सूक्ष्मजीवंकर इमेज देती देखिपर बैक्टेरिया ये किसी इमेज देती गोटा बैक्टेरिया मानकर देती ओके गोटा सब बैक्टेरिया इमेज देती बैक्टेरिया जीवाणु मान इमेज देती नेक्स्ट कही कि आल्गे आल्गे रे देखुं दीटा ना देती गोटे क्लामाइडोमोनास आ गोटे स्पाइरोगारा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर अच्छी ओके क्लामाइडोमोनास तार कौन टे राउंड स्ट्रक्चर अच्छे नेक्स्ट ये प्रोटोजोआ देती आमोइबा पैरामीशियम ओके आमोइबा पैरामीशियम एम विषय भी आज पढ़ा नेक्स्ट कही फंगी कबकरे ब्रेड मोल्ड देती ब्रेड उपरे जो फिंपी लगी थाए से गुड़ा ब्रेड मोल्ड ओके नेक्स्ट पेंसिलियम आस्पाजिलस ओके एमती सब देती इमेज सब फंगी बैक्टेरिया एंड प्रोटोजोआ देखिले नेक्स्ट कही भाइरस भाइरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भाइरस भूताणु बहुत सूक्ष्म थाए किंतु से अन्य जो माइक्रो ऑर्गेनिजम अच्छा सूक्ष्मजीव मैंने अलग था दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम व्हिच मे बी ए बैक्टेरियम प्लांट और एनिमल भाइरस माने से माने जो मल्टीप्लाई करता संख्या वृद्धि करता गोटे होस्ट बॉडी रे अन्य गोटे ऑर्गेनिजम बॉडी रे ही से ग्रो करता जमती कि अन्य बैक्टेरिया बॉडी रे रही से भाइरस तार संख्या वृद्धि करता है कि प्लांट बॉडी रे कि एनिमल बॉडी रे जमती कि कोविड-19 से गोटे भाइरस रोचे कौन ह्यूमन बॉडी को आसिकी तार तार जो संख्या वृद्धि कर रिप्रोड्यूस बहुत अधिक परिमाण में करके ओके सेटा कौन ह्यूमन बॉडीटा तापाई होस्ट बॉडी ह्यूमन बॉडीटा तापाई होस्ट बॉडी भाइरसटा रोचे कोविड-19 भाइरस तापाई होस्ट बॉडी है ह्यूमन बॉडी को आसवा द्वारा से तार जो संख्या वृद्धि कर रिप्रोड्यूस अधिक परिमाण में करके ओके सम ऑफ द भाइरसेस आर शोन इन फिगर 2.5 किसी भाइरस इमेज देछे फिगर 2.5 रे एटी देछे दि प्रकार इमेज देछे ओके भाइरसेस नेक्स्ट कही कि कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड इन्फ्लुएंजा फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय भाइरसेस कुछ कि भाइरस भूताणु जो कौन कौन साधारणतः रोग होचे ठंडा होचे इन्फ्लुएंजा फ्लू होचे एवं मोस्ट कफ्स जो काश होता है ये सब भूताणु जो होचे सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आल्सो कॉज्ड बाय भाइरस जो पोलियो होचे चिकन पॉक्स ये सब भाइरस भूताणु जो होचे डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड malaria आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स whereas typhoid and tuberculosis TB are bacterial disease कुछ कि डिसेंट्री malaria ये सब प्रोटोजोआ मान द्वारा होचे किंतु टाइफॉइड एवं ट्यूबरकुलोसिस टीबी जोटा कहते ओके ये सब क्या द्वारा होचे ये सब होचे बैक्टीरिया द्वारा ओके टाइफॉइड जोटा कि आंतरिक ज्वर कहते ट्यूबरकुलोसिस जोटा जख्मा कहते ओके ये सब होता है क्या द्वारा बैक्टीरिया द्वारा एंड डिसेंट्री malaria होचे प्रोटोजोआ द्वारा एंड भाइरल डिजीज रे देखछन जेमति कि पोलियो चिकन पॉक्स कोविड-19 एगुड़ा सब भाइरल डिजीज रे जाउची कोल्ड इन्फ्लुएंजा सब भाइरल डिजीज रे एगुड़ा सब गोटे गोटे एग्जांपल तार मन रखियो दीटा नेक्स्ट कहि कि यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लासेस 6 एंड 7 जे क्लास 6 7 रे तमे मानक विषय जो सूक्ष्म जीव मानक विषय पढ़िथिलो या पूर्व मध्य ओके नेक्स्ट कहि कि व्हेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव सूक्ष्म जीव माने कोठी रहिथांती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया सम algae एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज मेनी algae एंड फंगी कुछ कि सूक्ष्म जीव मैंने हूँ तो सिंगल सेल हो पारती एक कोशी हो पारती जमीक बैक्टीरिया परी किसी algae शैवाल परी एंड प्रोटोजोआ मल्टीसेलुलर बहुकोशी भी होता जमीक बहुत algae ओके एंड फंगी एम सब कौन मल्टीसेलुलर जी बहुकोशी जाऊँच एंड सिंगल सेल एक कोशी जाऊँच बैक्टीरिया algae सम algae किसी algae एंड प्रोटोजोआ ओके दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स से मैंने विभिन्न प्रकार परिवेश रही था अति ठंडा अति बरफ परी ठंडा जगह बहुत गरम जगह रही था एंड डेजर्ट एरिया मरुभूमि रे मार्शी लैंड रे जो पंक जगह सब पंकभूमि भी रही था ओके से सब जगह सर्वाइव कर जो सूक्ष्मजीव मैंने दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स से मनीष मान सहित अन्य सब जीव मान शरीर में मिलता है जो सूक्ष्मजीव मैंने सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एक्जिस्ट फ्रीली किसी सूक्ष्मजीव मैंने अन्य जीव मान बॉडी रे ग्रो करते बढ़ी था तो आउ कि फ्रीली रही था ओके स्वतंत्र भाव में से कौन बॉडी पर डिपेंड न होकर फ्रीली ग्रो करते तो आम देखुं माइक्रो ऑर्गेनिजम मैंने मोस्टली कौट रोचे से हूँ तो सिंगल सेलुलर हो पारती एक कोशी कि बहुकोशी मल्टी सेलुलर हो पारती जमीक मेनी algae फंगाई सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया सम algae एंड प्रोटोजोआ जाऊँच सिंगल सेल रे एंड रही पारे से कौ जगह आइस कोल्ड क्लाइमेट अति बरफ भली ठंडा जगह गरम जगह डेजर्ट रे मरुभूमि रे एमतीक पंक जगह मार्शी लैंड रे ये सब जगह से मिलता ह्यूमन बॉडी रे रही था अन्य सब जीव मान बॉडी रे भी रही था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस सूक्ष्मजीव मैंने एवं आमे
Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some of others are harmful and cause diseases. Let us study about them in details. कुछ सूक्ष्म जीव मैंने कौन आम लाइफ रे बहुत गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखिंट जमीक कि कौन आम बेनिफिशियल कि आम लाभदायक होता है आउ कि आम क्षतिकारक होता है जो मैंने कि आम डिजीज करता विभिन्न प्रकार रोग करता कुछ से सब मान विषय में डिटेल बुझा से मैंने केमती आम बेनिफिशियल होती हार्मफुल कौन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्मजीव मैंने आम पर फ्रेंडली रही था आम बेनिफिशियल आमको हेल्पफुल होता लाभ करते आम मानकर ओके से विषय डिस्कसन करवा को माइक्रो ऑर्गेनिजम ह्यूमन बीइंग्स मानक एनिमल्स मानक बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक माइक्रो ऑर्गेनिजम सूक्ष्मजीव मानक विभिन्न कारण व्यवहार कराई जमीक कर्ड या दही बनाई कि ब्रेड कि केक या व्यवहार कराई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस कुछ बहुत पुराना समय सूक्ष्मजीव मान व्यवहार कराऊे अल्कोहल प्रोडक्शन करने ओके अल्कोहल बनाई सूक्ष्मजीव मान व्यवहार कराऊे दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फिशेस इट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया कुछ कि एम आम परिवेश को सफा सुतरा रखा हेल्प करते उदाहरण स्वरूप जेतक भी जैविक वेस्ट रोचे जैविक अदरकारी जिन रोचे जमीक भेजिटेबल पिल्स रोचे परिवार चोपा रिमेन्स ऑफ एनिमल्स प्राणी मान जहाँ अवशेष रोचे कि फेसेस फिशेस जहाँ भी अनडाइजेस्टेड फूड मैटर रोचे सेगुड़ा एसबू को कौन ब्रेकडाउन करते बैक्टेरिया मैंने ब्रेकडाउन करके हार्मलेस सब्सटेंस और यूजेबल सब्सटेंस माने क्षतिकारक हो न था व्यवहार योग्य पदार्थ परिणत करते ओके वेस्ट जहाँ भी रही कन्वर्ट करते यूजफुल सब्सटेंस रिकॉल दैट बैक्टेरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स कुछ मन पकाओ कि बैक्टेरिया मानू बैक्टेरिया जीवाणु मानक व्यवहार कराई मेडिसिन तैयारी करने इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में हेल्प करते हैं मृत्तिकार उर्वरता बढ़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस गोटे रही जोटा कि जबखार्जन विबंधन कहते नाइट्रोजन को फिक्स करके रखापी हेल्पफुल करते ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम मैंने रही ओके ता विषय भी आगे बढ़िया नेक्स्ट हूँ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड कर्ड एंड ब्रेड केमती तैयारी होची यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टेरिया तुम क्लास 7 रे पढ़ी कि मिल्क कौन कर्ड रे परिणत होता है दही रे परिणत होता है बैक्टेरिया द्वारा ओके जीवाणु द्वारा मिल्कटा कर्ड रे परिणत होची पहली भावुची कि आई सो दैट माय मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे आई वंडर व्हाई पहली कह मुझे देखी मो माँ जिते कि वार्म मिल्क रे अल्प परिमाण कर्ड दही मिसाई दिखती जहाँद्वारा कि जो मिल्क रही है कर्ड सेट हो जाए ओके दही परदिन नेक्स्ट डे से कर्ड रे परिणत होता है दही परिणत होता है दही जमाया व्यवहार करती आई वंडर व्हाई मुझे जाना चाहूँगी कि कौन से एमती करती कर्ड कंटेन्स सेवराल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस द बैक्टेरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कुछ कर्ड रे बहुत विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम रही सूक्ष्मजीव रही भर गोटे बैक्टेरियम अच्छे बैक्टेरिया जीवाणु अच्छे कौन ता ना लैक्टोबैसिलस कर्ड रे को बैक्टेरिया थाए से मन रखिए लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया सेटा हेल्प कर कर्ड फॉर्मेशन दही बनाया प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड ओके सेटा हेल्प करता है कर्ड फॉर्म करने इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड सेटा मिल्क रे तार संख्या वृद्धि करता है वृद्धि करके कर्ड रे परिणत करता है जो लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया रही है मिल्क रे तो वार्म मिल्क रे तो आम कर्ड अल्प परिमाण मिसाऊँ से तार संख्या वृद्धि करके से मिल्क को कर्ड रे परिणत कर बैक्टेरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ चीज पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स बैक्टेरिया कौ अन्य सब जिन तैयारी कर हेल्प करते चीज पनीर पिकल्स आचार और अन्य सब फूड आइटम खाद्य तैयारी कर हेल्प करते हैं एन इम्पोर्टाट इनग्रेडिएंट ऑफ रवा सुजी इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड कुछ गोटे गुरुत्वपूर्ण उपादान रही जो रबार इडली बनता है सुजीर इडली बनता है एंड भटूरा ओके छोले भटूरे जो भटूरा बनता है सेटार गोटे गुरुत्वपूर्ण उपादान रही कर्ड ओके कैन यू गेस व्हाई कौन कर्ड को यूज कराई तुम भाई पार्च कि कहीं कर्ड रे जो बैक्टेरिया रही है लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया सेटा हेल्प कर इडली और भटूरा ये सब जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प कर फर्मेंटेशन जो से आकार वृद्धि होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस रे कौन होता है जो बैक्टेरिया बा ईस्ट रही है से कौन फर्मेंटेशन प्रोसेस रे से जो रेस्पिरेशन करते रेस्पिरेशन श्वासक्रिया करते से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब से जो इडली बैटर रोचे बा भटूरा जो डो बना होता है से सब तार कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहा जो तार जो आकार रही वॉल्यूम रही है बढ़ी था ओके बैक्टेरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडली एंड डोसा बैटर कुछ बैक्टेरिया और ईस्ट
हेल्पफुल होता है फर्मेंटेशन कौन राइस इडली फर्मेंटेशन जो डोसा बैटर रोचे से सब फर्मेंटेशन भी हेल्प करता है। ओके एक्टिविटी 2.3 टेक हाफ के जी फ्लोर अटार मैदा एड सम सुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर कुछ कि हाफ के जी फ्लोर नियो अटा कि मैदा नियो और से किसी सुगर चीनी मिसाओ और मिक्स विथ वार्म वाटर अल्प उषुम पानी मिक्स कर एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो कुछ कि अल्प परिमाण ईस्ट पाउडर से मिसाओ और ताको चकट जहाँद्वारा कि सॉफ्ट डो बन व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स कुछ कि 2 घंटा पर तुम कौन लक्ष्य कर डिड यू फाइंड द डो राइजिंग ये देखुची मैदा विथ ईस्ट पाउडर मैदारे ईस्ट पाउडर मिसाई देखुं कि 2 घंटा पर से जो ईस्ट पाउडर मिसाइला से डोटा फर्मेंट होगी कौन तार आकार बढ़ी जाए। ओके ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ईस्ट कौन तार जो रिप्रोडक्शन करता है तार संख्या वृद्धि बहुत जल्दी करता है एंड जिते से रेस्पिरेशन करता है श्वासक्रिया जो बहुत परिमाण ईस्ट हेल्ले से समस्त श्वासक्रिया करते रेस्पिरेशन ता जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होचे कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम कुछ कि से गैस जो बबल्स सब से मैंने कौन फिल कर देते हैं डो को। ओके बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम से जो तार वॉल्यूम इंक्रीज कर डोर वॉल्यूम इंक्रीज होचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बबल्स सब से सब फिल कर देते हैं डो को। ओके डो को फिल करने जो तार जो वॉल्यूम रही है इंक्रीज कर नेक्स्ट होटा रोचे दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स पेस्ट्रीज एंड केक्स कुछ यही कारण ईस्ट को व्यवहार कराए बेकिंग इंडस्ट्री रे जमती कि ब्रेड बनाया पेस्ट्री कि केक सब बनाया यूज कराए ईस्ट को। ओके नेक्स्ट कह कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव मान कमर्शियल केमती यूज कराए विभिन्न उद्योग क्षेत्र में केमती व्यवहार कराए। ओके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर कुछ सूक्ष्मजीव मान व्यवहार कराए बहुत परिमाण में अल्कोहल प्रोड्यूस करने वाइन कि एसिटिक एसिड विनेगर जो कहते से सब प्रोडक्शन बहुत परिमाण प्रोडक्शन छोट जो सूक्ष्मजीव मान व्यवहार कराए। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन ईस्ट को व्यवहार कराए खमीर कहते से व्यवहार कराए कमर्शियली जो बहुत परिमाण प्रोड्यूस हो अल्कोहल कि वाइन प्रोड्यूस हो बहुत परिमाण प्रोड्यूस करने ईस्ट व्यवहार कराए ईस्ट से फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प कर फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले व्हीट राइस क्रस्ट फ्रूट जूस इट्स कुछ कि कारण जो वाइन प्रोडक्शन हो वाइन अल्कोहल जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो कारण ईस्ट को सब ग्रो कराए अधिक परिमाण मान संख्या वृद्धि कराए कौटी नेचुरल सुगर जो प्रेजेंट रही है बार्ले कि गहम राइस क्रस्ट फ्रूट जूस जो तक भी फल रस रोचे से सब ग्रो कराए ईस्ट को से जो नेचुरल सुगर रोचे से कारण से सब ईस्ट को ग्रो कराए। ओके ये कारण को कौन पाई ना बहुत परिमाण अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन। नेक्स्ट कह कि एक्टिविटी 2.4 टेक ए 500 ml बिकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर बुझे 500 ml गोटे बिकर नियो तार 3/4 फिल होता दरकार वाटर रे एपर्यंत वाटर रे फिल होता दरकार डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ सुगर इन इट से 2 to 3 टीस्पून सुगर मिसेबो। ओके से चीनी मिसेबो। नेक्स्ट कह कि एड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द सुगर सॉल्यूशन एबे से सुगर सॉल्यूशन रे हाफ स्पून अधा स्पून कौन मिसेबो ईस्ट पाउडर। ओके 3/4 वाटर नेल से 2 to 3 टीस्पून सुगर मिसौच सुगर पर हाफ टीस्पून मिसौचंदी कौन ईस्ट पाउडर देन कह कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स नाउ स्मेल द सॉल्यूशन कैन यू गेट ए स्मेल कुछ कि सॉल्यूशन को 4 ରୁ 5 घंटा कवर करके गोटे वार्म प्लेस रे उषुम जगह रखिबो। नेक्स्ट नाउ स्मेल द सॉल्यूशन बर्तमान 4 ରୁ 5 घंटा पर से सॉल्यूशन को स्मेल करिवो सुंघिबो कैन यू गेट ए स्मेल कुछ से तुम किसी स्मेल पाउछ कि दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल आज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट कुछ से जो स्मेलटा तुम सुंघिया जो पाउछ सेटा कौन सुगर से अल्कोहल स्मेल। ओके अल्कोहल स्मेल कहीं सुगरटा कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल को ईस्ट द्वारा जो ईस्ट पाउडर आम मिसई से सुगर सॉल्यूशन रे ईस्ट पाउडर जो मिसई जो से सुगरटा कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल को। ओके ईस्ट द्वारा सुगर कन्वर्ट हो अल्कोहल को। नेक्स्ट हूँ दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन कुछ जो प्रोसेस रे सुगरटा कन्वर्ट हो अल्कोहल को सेटा को आम कहते फर्मेंटेशन। ओके दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन ये प्रोसेस जो कि सुगर अल्कोहल को कन्वर्ट होता फर्मेंटेशन कहते। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 कुछ 1857 मसीह लुईस पास्चर डिस्कवर करते फर्मेंटेशन प्रोसेस विषय। नेक्स्ट मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
सूक्ष्मजीव मानकर मेडिसिनाल यूज औषधीय कौन व्यवहार रही से विषय में आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा। आज हम देखिए कि फर्मेंटेशन कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन रोचते, भाइरस, बैक्टेरिया, फंगस, प्रोटोजोआ सब माइक्रो ऑर्गेनिजम रोचते। देखुं कॉर्ड सेट करने लैक्टोबैसिलस गोटे कॉर्ड प्रेजेंट रही जोटा कि कॉर्ड फॉर्मेशन रे हेल्प कर लैक्टोबैसिलस बैक्टेरिया। एंड देखुं माइक्रो ऑर्गेनिजम मैंने विभिन्न एरिया रोचते, हॉट स्प्रिंग एरिया एंड डेजर्ट, मार्सीलैंड, आइस कोल्ड एरिया सब विभिन्न एरिया रे प्रेजेंट रोचते माइक्रो ऑर्गेनिजम मैंने। ओके, सॉइल फर्टिलिटी हेल्प करछंती, ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करके हमको यूजफुल सब्सटेंस प्रोवाइड करियर हेल्प करछंती। सॉइल फर्टिलिटी केमती हेल्प करछंती, सॉइल फर्टिलिटी पे नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा से केमती सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करछंती, मूर्तिकार उर्वरता से सब देखुछंती। नेक्स्ट देखुछंती कि विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम जो विभिन्न प्रकार डिजीज होची, जेमती डिसेंट्री एंड मलेरिया होची प्रोटोजोआ द्वारा, टाइफॉइड बैक्टीरिया, टाइफॉइड ट्यूबरकुलोसिस बा टीबी होची बैक्टीरिया द्वारा। ओके, पोलियो, चिकन पॉक्स ये सब वायरल डिजीज, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा ये सब भी वायरल डिजीज, कफ भी जो होची सब वायरल डिजीज होची। ओके, या पूर्व फास्ट चैप्टर वीडियो होची, से सब वीडियो मध्ये ए वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 रो साइंस रो प्लेलिस्ट रे चेक कर परबे। क्लास 8 रो अन्य सब्जेक्ट रो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे प्लेलिस्ट रे चेक कर परबे, कि फास्ट कमेंट रे चेक कर परबे, नले चैनल रो प्लेलिस्ट रे चेक कर परबे। ओके, यदि आपन वीडियो हेल्प ले तो वीडियो लाइक करबे, चैनल को सब्सक्राइब करना तो करबे और सब्सक्राइब बटन साइड रे बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन रे प्रेस कले जेते नुआ वीडियो आछो आपन त नोटिफिकेशन मिल जो। आपन फ्रेंड मानकर जूनियर सीनियर जहाँ भी दरकार अच्छे से वीडियो शेयर करते। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।